ऑलराइट, तो ये आपके पास 7th क्वेश्चन है। तो 7th क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या है कि ये क्वेश्चन लिखा अलग तरीके से है। आपके पास क्या लिखा हुआ है, ये आप लिखा हुआ है 3/x माइनस 1/y इज इक्वल टू -9, और दूसरी क्वेश्चन जो लिखी है वो क्या लिखी है 2/x प्लस 3/y इक्वल्स टू 5। ये आपके पास दूसरी क्वेश्चन लिखी है। अब आपको इसको सॉल्व करने के लिए बोला जा रहा था, तो पहली बात आप इसमें ये कह सकते हैं कि तो लीनियर इक्वेशन ही नहीं है, राइट। तो ये लीनियर इक्वेशन, पहले बात तो इसको बनाना है कि ये लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगी। तो आप सिंपली क्या करोगे, आप सिंपली यहाँ पे 1/x इक्वल टू u मान लोगे, फिर 1/y इक्वल टू आप क्या मान लोगे v मान लोगे। तो इसके बाद जो आपके पास इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, वो 3u माइनस वी इक्वल्स टू -9, और दूसरी वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 5। और एक चीज़ जरा समझिए, आपके पास ये लाइन की इक्वेशन मतलब 2 इक्वेशंस बन गई, ये आपके पास लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस है, राइट। तो इसको सॉल्व करना है, तो अगर आपको मेथड को स्पेसिफाई ना किया जाए कि कौन से मेथड से सॉल्व करिए, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप हमेशा एलिमिनेशन मेथड ही लगाएंगे। कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, कोशिश करेंगे कि आप एलिमिनेशन मेथड लगाएं, है ना। अगर आपको मेथड स्पेसिफाई ना किया, जैसे इस क्वेश्चन में आपको मेथड स्पेसिफाई नहीं किया गया है और आपसे कह रहा है इसको सॉल्व करिए, तो एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है, या तो आप दोनों इक्वेशन में u के कोफिशिएंट को बराबर करना होता है या फिर v के कोफिशिएंट को बराबर करना होता है। मतलब 2 वेरिएबल होते हैं तो किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में आप सेम कर दीजिए। तो जैसे पहले वाले में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे v का कोफिशिएंट क्या है +3 है, हालांकि वो माइनस में आएगा, माइनस से कोई मतलब नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो जानी चाहिए। तो ऊपर में मैंने अगर 3 का मल्टीप्लाई कितना करेंगे कितना 9u हो जाएगा माइनस 3v हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। मैंने पहली इक्वेशन में क्या किया, ये पहली इक्वेशन मान लेंगे, ये दूसरी इक्वेशन मान लेंगे। आपको करना क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 3। नाउ यू विल राइट द सेकंड इक्वेशन एज वेल। सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या थी 2u प्लस 3v इक्वल्स टू कितना आपके पास है 5। अब अगर इनको आप ऐड कर दें, ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे माइनस का 3v है और यहाँ पे प्लस का 3v है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा ऐड करना है एक्सेप्टेड करना है, अगर दोनों के साइन अपोजिट है तो ऐड कर दो तो कट जाएगा, अगर दोनों के साइन सेम है तो माइनस कर दो तो कट जाएगा, ऐड करने से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 11u आएगा, 11u इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 32 हो जाएगा, राइट। तो आपके पास u इक्वल टू कितना आ जाएगा, u इक्वल टू आपके पास 32/11 आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज u। अब आप क्या करेंगे, v की वैल्यू भी निकालेंगे। तो v की वैल्यू निकालने के लिए आप चाहें तो u की वैल्यू किसी भी इक्वेशन रख दें, या फिर दूसरा काम ये कर सकते हैं कि u के कोफिशिएंट बराबर कर लीजिए। जैसे आपने v के कोफिशिएंट बराबर किए थे वैसे ही आप u के कोफिशिएंट बराबर कर लीजिए। तो मेरे ख्याल से u के कोफिशिएंट बराबर करने में ज़्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पे u की वैल्यू बहुत बड़ी आई है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे इस केस में, अब आप u के कोफिशिएंट बराबर करेंगे। तो u के कोफिशिएंट बराबर करने के लिए क्या करोगे, पहले इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई और दूसरे इक्वेशन में पहले इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई, दूसरे इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे आप, पहले इक्वेशन जो है उसमें आप करेंगे मल्टीप्लाई 2 का, एंड दूसरी जो इक्वेशन है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 का। ऐसा हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे u के। तो पहले इक्वेशन 2 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 6u आएगा माइनस 2v आएगा इक्वल्स टू -18। वेट यहाँ पे -9 था, राइट। तो इसको जरा देखिए, ये गलत हो गया यहाँ पे, ये आपके पास था -9, राइट। तो यहाँ पे ये वैल्यू ना आके क्या आएगा -27 आएगा, -27 आएगा। तो यहाँ पे 32 ना आके कितना है 22 आएगा। तो इजी हो गया, यहाँ पे आपके पास 32 आएगा, राइट। तो लेट अस मेक इट करेक्ट। ये कितना आएगा, ये आपके पास 22 आएगा, और 22 आएगा तो u की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। तो फिर आपको ये चीज़ करने की जरूरत भी नहीं है, इधर ये जो आप कर रहे हैं तो इसकी जरूरत नहीं है। u की वैल्यू आपके पास 2 आई है, तो u की वैल्यू क्या करेंगे 2 आप पहले इक्वेशन में या फिर आप दूसरी इक्वेशन रख देंगे। u की वैल्यू आपके पास 2 आ गई है, दिस इज द वैल्यू ऑफ u, यू हैव गॉट u इक्वल टू 2, राइट। क्या करोगे, पुटिंग u इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो आपके पास क्या लिखा 3u है, u की वैल्यू आपको 2 रखना है, माइनस v इक्वल टू कितना आ गया -9, राइट। ये आपके पास कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 माइनस v इक्वल टू -9। तो अगर वैल्यू निकालोगे तो v इक्वल टू आपके पास आएगा 15। यू जस्ट
वी की वैल्यू निकालो। और आपको u और v की वैल्यू थोड़ी निकालनी थी, आपको तो x और y की वैल्यू निकालनी थी। अब जरा देखिए, आपने u किसको माना था, यहाँ पे जरा देख लो थोड़ा सा, आपने u इक्वल टू माना था 1/x और u की वैल्यू आपने निकाली कितनी है, 2 निकाली है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इक्वल टू 1/x, तो यहाँ से x वैल्यू आ जाएगी 1/2। दूसरा v आपने किसको माना है, 1/y माना है, राइट। तो v की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये है आपके पास 15 है ना, 15 इक्वल टू 1/y, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/15 आ जाएगा बस। तो इस तरीके से जब आपके पास इक्वेशन ऐसी हो वो लीनियर ना दिखे तो उसमें कुछ तो ऐसा होगा जिसको आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं इनटू लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस, राइट। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को डील करेंगे। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अब ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखिए कैसा है। कह रहा है कि आपके पास दो इक्वेशन दिया गया, 2x + 3y = 9/xy। यहाँ पे एक चीज़ और दिया जाएगा क्वेश्चन में, वो ये दिया जाएगा x डज नॉट इक्वल टू 0 और y डज नॉट इक्वल टू 0। ये चीज़ क्वेश्चन में मिसिंग है यहाँ पे। हालांकि जब बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो ये बात लिख के आइए, x और y 0 नहीं है। सोचो जरा, अगर 0 होता x और y, तो जब x 0 हो जाएगा तो 2/0 हो जाएगा, तो 2/0 क्या होगा, डिफाइंड ही नहीं होगा। तो इसलिए तो बहुत इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्वेश्चन है कि x और y दोनों ही क्या होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए। अब जरा देखिए, जब इस तरह की क्वेश्चन है, ये भी लीनियर नहीं दिख रहा है, तो क्या करोगे, इसको सिंपली सॉल्व करोगे। तो इसका अगर इधर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा आपके पास, xy आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगा, 2y + 3x आ जाएगा। इधर कितना आएगा, 9/xy आएगा। और क्योंकि आपको ये बात दी गई है क्वेश्चन में कि x और y दोनों ही 0 नहीं है, तो आप इनको कैंसिल कर सकते हैं। ये तभी आप कैंसिल करेंगे जब आपको x और y 0 ना दिए गए हों, राइट। अगर x y 0 होंगे तो ये बात कैंसिल नहीं होगी। यहाँ कितना आएगा, 2y प्लस, ऐसे लिख लो चाहे तो, इसको आप लिखेंगे 3x + 2y = कितना, 9। तो ये आपके पास पहली इक्वेशन हो गई। अब जो दूसरी इक्वेशन दी गई उसको भी क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन कैसी दी गई, 4/x + 9/y = कितना, 21/xy। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लोग कितना आएगा, 4y आएगा प्लस कितना आएगा, 9x आएगा, अपॉन कितना आएगा, xy आएगा। इधर कितना आ जाएगा, 21/xy आ जाएगा। अब xy फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये लाइन की इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये 9x + 4y = 21। ठीक है, तो ये भी आपके पास आ गया। अब फिर से आपको इसमें मेथड तो स्पेसिफाई किया नहीं गया, मेथड तो आपके पास बहुत सारे हैं सॉल्व करने के लिए। तो जब मेथड स्पेसिफाई ना किया गया तो मैंने आपसे क्या बोला है, यू जस्ट अप्लाई विच मेथड, एलिमिनेशन मेथड, राइट। पहली इक्वेशन आपके पास ये बन गई है जाके रेड्यूस होने के बाद, और दूसरी इक्वेशन आपके पास ये बन गई है रेड्यूस होने के बाद। इक्वल्स टू कितना लिखा, 21 लिखा है। तो आपको क्या करना है, या तो x का कोफिशिएंट दोनों में इक्वल कर लीजिए, या फिर y का कोफिशिएंट दोनों में इक्वल कर लीजिए। तो अगर मैं पहली वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट इक्वल करूंगा तो यहाँ पे कितना, 2y लिखा हुआ है, तो 2 को ऊपर नीचे, यहाँ पे 4y लिखा है, तो उस ऊपर वाली इक्वेशन में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 4y आ जाएगा, इधर पे 18 आ जाएगा। दूसरी वाली इक्वेशन को एज इट इज लिख दो, प्लस का 4y = कितना आएगा, 21 आया। मैंने कहा था अगर इन दोनों के साइन, दोनों के कौन कौन साइन, जिनका आपने कोफिशिएंट सेम किया है, दोनों के साइन सेम है तो आप माइनस करेंगे, और दोनों के साइन अगर अपोजिट है तो आप प्लस करेंगे। तो यहाँ पे माइनस करेंगे, माइनस में साइन क्या हो जाता है, बदल जाते हैं, तो ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ पे 6 में 9 जाएगा तो माइनस का 3x आएगा, और यहाँ पे 18 में -21 जाएगा तो माइनस का 3 आएगा, तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, सॉरी x वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। तो ये आपके पास x वैल्यू आ गई 1। अब आप x वैल्यू 1 चाहे आप यहाँ पे रख दो या फिर आप वहाँ पे रख दो। तो दूसरी पुटिंग x = 1 इन इक्वेशन नंबर 1, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोलिए, इन इक्वेशन नंबर 1 x की वैल्यू 1 रखने जा रहे हैं। जब 1 रखेंगे तो 3 × x है तो 3 ही आ जाएगा, प्लस का 2y = कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 3 आप इस तरफ ले आएंगे तो 2y = 6 आ जाएगा, तो y = कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आपके पास आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई 3। दिस इज व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, x = 1 y = 3, राइट। तो इस तरीके से आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के तरीके जो है वो एलिमिनेशन मेथड। अच्छा, अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि इसका नो सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, तो जब आप ये जो काम कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, काम ये कर रहे हैं यहाँ पे कि आपने कोफिशिएंट सेम किया। कोफिशिएंट सेम करने में अगर क्या हो जाए, अगर हो ये जाए कि
x के कोफिशिएंट मान लो सेम कर रहे हो तो y का भी सेम हो जाए और इधर कांस्टेंट टर्म भी सेम हो जाए, सब कुछ सेम हो जाए, तो वो उस केस में उसके इनफाइनाइट वाले सोल्यूशन होंगे। और अगर कोफिशिएंट सेम करने के टाइम पे x और y कोफिशिएंट सेम हो लेकिन कांस्टेंट टर्म अलग हो, उस केस में उसके नो सोल्यूशन होंगे, राइट। तो ये ध्यान रखना जरा जब आप ये अपना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे होगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, उस प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। ये तो केस तब होगा जब इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, और तब क्या होगा जब इसके पास इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट सोल्यूशन करते वक्त जब आप इनके कोफिशिएंट सेम कर रहे होंगे तो पूरी इक्वेशन ही सेम हो जाएंगी, दोनों इक्वेशन एक जैसी आ जाएंगी, उस केस में इनफाइनाइटली मैंने सोल्यूशन हो जाएगा। और अगर इनके कोफिशिएंट बराबर करते वक्त x और y कोफिशिएंट बराबर हो जाए लेकिन उधर c अलग अलग हो जाए तो उस केस में नो सोल्यूशन आएगा। तो ये बात आप दिमाग में रख सकते हैं सॉल्व करते वक्त। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, यू कैन सी दिस क्वेश्चन नंबर 9 अगेन। अब इस क्वेश्चन का अलग तरीके से इसको अगर देखोगे तो ये तो दिख ही नहीं रहा कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है, लीनियर है कि नहीं है। तो पहले बात तो लीनियर नहीं है, तो इसको रेड्यूस करेंगे लीनियर में। तो क्या करेंगे आप इस इक्वेशन के लिए x प्लस वाई यू विल राइट लाइक दिस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। आप 1 अपॉन में x प्लस वाई को लो u मान लेंगे और 1 अपॉन में x माइनस वाई को लो क्या मान लेंगे v मान लेंगे। तो जो आपके पास इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी 22u प्लस 15v इक्वल टू कितना आएगा 5 आएगा। दूसरी वाली इक्वेशन क्या आएगा 55u प्लस 45v इक्वल टू 14 आएगा। अब पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर u एंड v, और अल्टीमेटली आपका गोल ये है कि यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y, राइट। तो आप क्या करेंगे u और v में से किसी एक का कोफिशिएंट सेम करेंगे। तो सिंपली आप क्या करोगे, इसमें देखिए ये 15v लिखा है 45v लिखा। अगर पहले वाली इक्वेशन में मैं क्या करूं, पहले वाली इक्वेशन में अगर मैं ये कर दूं कि 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका क्या हो जाएगा, आपके कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो जरा देखिए यहाँ पे 66u प्लस 45v इक्वल टू कितना आएगा 15। आपने पहली वाली इक्वेशन में क्या किया 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरी वाली इक्वेशन को आप एज इट इज लिखेंगे 55u प्लस 45v इज इक्वल टू 14, जो था वही लिख देंगे, माइनस कर देंगे क्योंकि दोनों का साइन सेम है। जब सेम साइन होगा तो आप माइनस करेंगे, और माइनस साइन करते वक्त नीचे वाले साइन बदल देना, राइट। ये प्लस में था माइनस में किया, ये प्लस में था माइनस में किया, ये प्लस में था माइनस में किया। 66u में से 55u जाएगा तो 11u बचेगा यहाँ पे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा 1, तो u इक्वल टू आपके पास कितना आएगा 1/11 आएगा। आई होप एंड बिलीव यू हैव गॉट दिस आइडिया ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। अब क्या करेंगे, इस u की वैल्यू आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 में सप्लाई कर दें और चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 में सप्लाई कर दें। इक्वेशन नंबर 1 जरा देखिए, आपके पास क्या है 22u प्लस 15v इक्वल्स टू 5 लिखा हुआ है। आप क्या करेंगे, u की वैल्यू रखेंगे 1/11 रख दिया, प्लस 15v इज इक्वल टू 5। आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे 2 आ जाएगा, तो 2 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 15v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, तो v इक्वल टू कितना आएगा 3/15 दैट इज 1/5। तो ये आपके पास आ गया क्या अपना v की वैल्यू आ गई 1/5, राइट। तो आपको निकालना u और v की वैल्यू नहीं थी, आपको तो निकालना x और y की वैल्यू थी। तो आपने जो u इक्वल टू निकाला है 1/11, राइट, और u क्या था आपके पास 1 अपॉन एक्स प्लस वाई था, तो 1 अपॉन में x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/11। तो यहाँ से आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू एक इक्वेशन मिलेगी दैट इज 11, राइट। तो ये आपके पास एक इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, v इक्वल टू आपके पास कितना है 1/5 है, और v आपके पास क्या था 1 अपॉन एक्स माइनस वाई था, तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1/5 हो जाएगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, राइट। तो आपके पास फिर से 2 इक्वेशन मिले, ये x प्लस वाई इक्वल टू कितना मिला 11, और दूसरी इक्वेशन क्या मिला x माइनस वाई इक्वल टू कितना मिला आपके पास 5 मिला। अब यहाँ पे भगवान की दया से है कि दोनों में x और x के कोफिशिएंट सेम है और y और y के कोफिशिएंट सेम है। y में क्या है, y में दोनों के कोफिशिएंट सेम है लेकिन साइन अपोजिट है, तो आप ऐड कर देंगे, y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2x आ जाएगा, 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x इज 8। और अगर y की वैल्यू x की वैल्यू आप पहले इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन रखोगे तो y की वैल्यू आपके पास 3 निकल के आएगी। तो दिस इज व्हाट इज द सॉल्यूशन। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि डबल सिस्टम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। पहले आपके पास लीनियर पेयर नहीं था, उसको आपने बनाया,
फिर बनाने के बाद उसको आपने सॉल्व किया, फिर से एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तैयार हो गया, उसको सॉल्व किया, एक्स और वाई की वैल्यू आपके पास अल्टीमेटली आपके पास मिलेगी, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए इस तरह से अप्रोच करेंगे, और ये क्वेश्चन हमेशा लॉन्ग में पूछे जाते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आप खूब करिए, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और प्रोबेबली इट इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आजकल, राइट। आपसे कोई एक क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कि के की किस वैल्यू के लिए इस सिस्टम की इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है, या फिर यूनिक सोल्यूशन है, या फिर नो सोल्यूशन है, राइट। तो आपके पास एक क्वेश्चन, एक आपके पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया, 4x प्लस के वाई प्लस 8 इक्वल टू 0, और दूसरी दिया गया 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, है ना, ये भी 0 ये भी 0। आपसे कह रहा है कि के की किस वैल्यू के लिए इस सिस्टम के यूनिक सोल्यूशन है, राइट। तो यूनिक सोल्यूशन होने के लिए क्या होना चाहिए, यूनिक सोल्यूशन होने के लिए आपके पास कंडीशन ये होती है कि a1 अपॉन में a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, राइट, डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती है तो हम कहते हैं सिस्टम कैसा है, यूनिक सोल्यूशन उसके पास है। तो a1 कितना है यहाँ पे, a1 का मतलब होता है x का कोफिशिएंट इन द फर्स्ट इक्वेशन दैट इज 4, और a2 का मतलब होता है x का कोफिशिएंट इन द सेकंड इक्वेशन, राइट। डज नॉट इक्वल टू k बाई 2, क्योंकि यहाँ पे b x y का कोफिशिएंट k है, यहाँ कितना है 2 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो k डज नॉट इक्वल टू 4। k 4 के अलावा आप कोई भी ले लो, k जो है आप 4 के अलावा कुछ भी ले लो, इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा, दैट्स इट। सिर्फ 4 ना लेना, यू टेक एनी वैल्यू ऑफ k। आप इसका आंसर कैसे लिखें, k बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस 4, रियल नंबर से माइनस हटा दो, सॉरी 4 हटा दो, और जो भी सिस्टम बनेगा, जो भी आपको सेट आएगा, वहाँ से कोई भी k ले लीजिए, आपके पास इस सिस्टम के लिए यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, right. Now we will meet in the next chapter. Thank you for watching.